नमस्कार दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं। ग्लोबल टीवी के इस खास संस्करण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले एक महीने से या उससे भी ज़्यादा समय से मणिपुर, भारत का जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर राज्य चर्चा में है। और किसी अच्छी वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि वहाँ के दो समुदायों के बीच आपस में हुई लड़ाई और सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प पर केंद्रित है। मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य एक तरह से भारत की 7 इंद्रियां हैं। ऐसे में अगर मणिपुर में अस्थिरता होती है, दो समुदायों में झड़प होती है, औरतों को इस तरह से परेड किया जाता है जिस पर सवाल खड़े होते हैं, वहाँ के नवयुवक हथियार हाथ में लेते हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। घटनाएं रोज ही नया मोड़ लेती हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा करना चाहते हुए भी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और अस्थिरता बनी हुई है मणिपुर में। विपक्षी दलों के 21 सदस्यीय दल ने वहाँ दौरा किया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की पैनी निगाह वहाँ पर है। सुरक्षा बलों के मुखिया जो हैं, उनकी पैनी निगाह है। लेकिन फिर भी हिंसा और अशोभनीय घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अपने अनुभवों से, कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहाँ पर एक तरह से वामपंथ या उससे जुड़ी विचारधारा बड़ी प्रबल है। और इस विचारधारा को पोषित करने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना भी एक स्क्रीन पर आता है। मैं इसको आपको इस तरह बताता हूँ। और वो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश लीजिए या कहीं और, वो इसका हब सेंटर कोलकाता को बनाता है। कैसे? आज से 3-4 साल पहले तक कोलकाता से चीन के चेंगदू शहर को डायरेक्ट फ्लाइट होती थी। और अगर हम हवाई दूरी नापें चीन से चेंगदू से कोलकाता की, तो बामुश्किल 1000 किलोमीटर बैठती है। उस फ्लाइट को बंद कर दिया गया। भारत सरकार ने बंद कर दिया। किन वजहों से ये पता नहीं। हो सकता कुछ सुरक्षा दृष्टि से बंद किया हो, लेकिन उस फ्लाइट से हम चीन जितनी देर में कोलकाता से दिल्ली पहुंचते हैं, उससे भी कम समय में हम कोलकाता से चेंगदू, जो चीन का चौथा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कोलकाता से विमान बांग्ला का एक विमान 2 स्टॉप देकर चेंगदू पहुँचता है। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि हवाई यात्राओं का भी फ़ायदा सुरक्षा से जुड़ी जानकारी एकत्रित करने में लगाया जा सकता है। कोलकाता तो इनका हब सेंटर रहता ही है। ऐसे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाइना वाले एंगल को हम नकार नहीं सकते। चाइना ऊपर से तो दोस्त होने का दिखावा करता है,
लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने, विदेश मंत्री जयशंकर ने कई प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। तो इन सब को देखते हुए मणिपुर की अस्थिरता से मैं चीन को भी जोड़ना चाहता हूँ। अब रही विपक्ष क्या कर रहा है, सदन में कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, अलग बात हो गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से मिली हुई हैं। ऐसे में बाहरी हस्तक्षेप के बिंदु को हम नकार नहीं सकते। इसी को मैं हाईलाइट करना चाहता था। बाकी सारी जानकारी आपको तमाम चैनलों से, तमाम अखबारों से मिल ही रही हैं। फिर कभी मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। विदा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और जो रह गई थी वो ये कि चेंगदू की महत्ता का अंदाज़ा कितना महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि भारत के लिए भी, सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने काफ़ी जोर लगाया हुआ है वहाँ पर एक भारतीय कंसुलेट स्थापित करने के लिए पिछले कई सालों से, लेकिन वो स्थापित चीन होने नहीं दे रहा। तो चेंगदू इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत के भी दृष्टिकोण से और चीन के भी दृष्टिकोण से, ये बात बतानी थी।